So hello everyone, this is Arjun Singh from Jammu and I am pursuing my computer science engineering from Pune. So यार वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं रहता है कि इंजीनियरिंग होती क्या है, या अगर आइडिया होता भी है तो उनको होता है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड हैं। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया रहता है तो उनको इतना पता रहता होगा कि यार हाँ कुछ कंप्यूटर साइंस करके होता है जिसमें कोडिंग होती है या तो हैकिंग होती है, क्योंकि हैकिंग का हम मूवीज में देख लेते हैं जो कि बिल्कुल रियलिटी नहीं शो करते हैं। और किसी किसी को इंटरेस्ट होता है कार्स में तो उनको पता रहता होगा कि हाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके कुछ होता है कि जिसको अगर मैं लूँगा तो कार्स में हम कार्स की स्टडी कर सकते हैं। तो बट यार इतने से इंटरेस्ट होने की वजह से तुम अपने लाइफ के 4 इयर्स तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाले ना। या तुम मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जितना मैंने देखता हूँ तो क्या होता है कि कोई उनके वो बोलते हैं कि यार हाँ मेरा कजन कर रहा था तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज कर लिया, मेरा दोस्त कर रहा था तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज कर दिया। तो ऐसा तो तुम नहीं करने वाले हो ना। अगर यार तुम किसी शॉप में जाते हो, कुछ खरीदने के लिए जाते हो, तो तब भी तुम सोचते हो कि यार ये चीज मैं लूं या नहीं लूं, क्यों? क्योंकि उसमें तुम अपनी मनी इन्वेस्ट करने वाले हो। बट इंजीनियरिंग में तुम अपने 4 इयर्स इन्वेस्ट करने वाले हो। तो यार तुमको सोचना पड़ेगा ना कि हाँ यार मैं ये करूं या नहीं करूं। तो ये वीडियो उसी लिए है। मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको सारी की सारी ब्रांचेस इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो भी मेन ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, ताकि आप खुद सोच सको कि आपको कौन सी ब्रांच आपके लिए परफेक्ट है और इंजीनियरिंग आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सो यार सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर साइंस पे, जिसमें इंक्लूडेड है साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग। तो यार आप सभी को पता ही है कि कितने फ्रॉड्स या तो वायरस अटैक्स या तो डेटा थेफ्ट अटैक होते हैं एक दिन में। मतलब कम से कम भी 1 लाख से अबव जो है आपको अटैक्स होते हैं, मतलब साइबर अटैक्स टेक प्लेस होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का काम यही है कि यार ये क्या करते हैं, इन अटैक्स को मिनिमम से मिनिमम करते हैं। और इथिकल हैकर्स का क्या काम रहता है कि इनको कंपनी हायर करती है ताकि जो इनका डेटा है कंपनीज का, वो इथिकल हैकर जो है वो सेव करके रख सके। मतलब उनको जितने भी कोई भी अटैक हो रहा है उनसे वो सेव करके रखें। तो ये जो है इथिकल हैकर्स का मेन काम आता है। तो अब आते हैं वेब डेवलपमेंट पे। तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, देखिए ये जो वेब डेवलपमेंट है, तो वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको पता रहेगा कि वेबसाइट होती हैं, जैसे कि अमेजन हो गया या तो फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये वेबसाइट बनाते कैसे हैं, कभी सोचा है कि यार ये वेबसाइट कैसे बनी होगी? तो इन वेबसाइट को जो बनाते हैं वो होते हैं वेब डेवलपर। और इसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, लाइक एक तो आता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक आता है बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो जैसे कि फ्लिपकार्ट का जब आप ओपन करते हैं तो जो भी आपको यूआई दिखता है ना, मतलब यूजर इंटरफेस दिखता है, वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। और लाइक समझ लो आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो फ्लिपकार्ट पे, तो जो ऑर्डर का प्लेस किया आपने कुछ भी, तो वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो क्या करता है, वो सारा का सारा बैकएंड डेवलपर का काम रहता है। तो ये आता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब आते हैं हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो इसमें मेन जो है ये आपको पता ही रहेगा, ये एंड्रॉयड का है, ये एप्पल का है। तो एंड्रॉयड भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का भी। तो अपना क्या रहता है कि अगर आपको कोई एप्स बनाने में इंटरेस्ट है, लाइक आपने कितनी ऐप देखी होंगी, टिकटॉक यूट्यूब भी एक ऐप ही है। तो ये चीजें जो आती हैं, जो ये एप्स रहती हैं, तो ये सारी की सारी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी एप्स को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो सारा प्रोसीजर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। वो कैसे होता है वो बाद में देखते हैं। बट अभी देखिए, अब एक आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है यार, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसमें जो डेटा होता है, मतलब जो तुम्हारा डेटा, जैसे तुम सुना होगा कि गूगल क्लाउड आपको स्टोरेज मिलती है 5 GB ऐसा करके, या जीमेल का भी अपना 15 GB है। तो ये डेटा जो है क्लाउड में स्टोर होता है। अब क्लाउड में क्या, बादलों में कोई ना स्टोर है। क्लाउड स्टोरेज का मीनिंग है कि आपका जो डेटा है वो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में ना स्टोर होके किसी और के लैपटॉप में या किसी और के कहीं डेटा पे, सर्वर पे कहीं जाके स्टोर है। मतलब उसका ये मतलब नहीं कि वो क्लाउड पे स्टोर है, मतलब आपकी मशीन पे नहीं स्टोर है। ये आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। अब आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि लाइक देखो, अब आपका जो भी डेटा है, जैसे कि अगर हमारा कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं या स्कूल का एग्जांपल ले लो, तो
जितने भी डेटा का वहां जहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेटा है तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखा रहेगा ना। तो उस चीज को मैनेज कैसे किया जाता है या वो कैसे स्टोर करके रखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके लिए यूज किया जाता है। लाइक इसके लिए भी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सीक्वल हो गया, पीएलएसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती हैं। अब आते हैं अपन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस पे। तो असली में देखा जाए तो डेटा साइंटिस्ट को मतलब बेस्ट जॉब माना गया है कंप्यूटर साइंस में। क्यों? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट में क्या होता है, लाइक डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो डेटा को देख के डिसाइड करते हैं कि यार मतलब जैसे समझ लो, एक एग्जांपल लेता हूं, एक कंपनी है, कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो वो डेटा साइंस से हम पता लगाएंगे कि हाँ ये चीज ज्यादा बिक रही है तो इसको हमको ज्यादा बनाना है। ठीक है। और आपको ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर इस पे वीडियो बनाना रहेगा तो आप बना सकते हैं हम एक और। लेकिन डेटा साइंस आप खुद भी सर्च कर सकते हो डेटा साइंस है क्या, और आप देख सकते हो कि डेटा साइंस यूज्ड इन आईपीएल, कि आईपीएल में भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि आईपीएल में कैसा यूज करते हैं कि लाइक कौन सा प्लेयर पहले अच्छे परफॉर्म करते करते आ रहा है, तो वो हम डेटा की मदद से यूज करते हैं कि हाँ ये अच्छा प्लेयर कर रहा है तो ये इस बार भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जैसे पता ही है कि विंडोज है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखा जाए ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को कंट्रोल करता है। तो ये सबसे एक किस्म का कोर ब्रांच है, अगर देखा जाए कोर टॉपिक क्या है कंप्यूटर साइंस का। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे। तो इस पे क्या होता है, देखिए पहले तो बीटेक में कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वैसा तो ये सही नहीं है क्योंकि मतलब ये एमटेक के कोर्सेज हैं। जब आपकी बीटेक हो जाएगा तब आपको ये स्पेसिफिकली ब्रांच है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप मशीन को मतलब एक किस्म का मशीन अपने से सोच के कोई काम कर रही है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के अंदर आता है। और एक टॉपिक है वीडियो गेम डिजाइनर। ये मतलब इंडिया में इतना तो अभी अच्छे से नहीं आया है, बट यस फॉरेन में ये हाँ अच्छे से हो रहा है। वीडियो गेम अगर आपको पबजी बनाने में, पबजी खेलने में ही नहीं अगर बनाने में भी इंटरेस्ट है तो आप वीडियो गेम डिजाइनिंग के लिए भी जा सकते हो। तो एक आता है यूआई और यूएक्स डिजाइनर। यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस कैसा है और यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। तो ये सारा का सारा कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि यार ये जो दोनों चीजें हैं, मतलब ये जितने भी फील्ड मैंने बताई, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में चीज ये सारी की सारी आपको सिखाई जाएंगी। ये आपको फाइंड करना रहेगा वहां पे कि यार आपका इंटरेस्ट स्पेसिफिकली किस में आ रहा है। आपको लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको जावा लगता है या कॉटलिन लगता है। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको एचटीएमएल लगेगा, सीएसएस लगेगा, जावास्क्रिप्ट लगेगा। तो ये जो मतलब कि आपको ये चीजें लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, फिर आपको चूज करना है कि मैं कौन सी फील्ड के लिए बना हूं। तो ये सारा का सारा जो है ये कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कंप्यूटर साइंस और आईटी करके एक ब्रांच होती है। आईटी का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस जो है वो कंप्यूटर साइंस की जैसा ही सेम रहता है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें सबसे पहले इंक्लूडेड आता है रोबोटिक्स। देखिए यार पहले तो रोबोटिक्स ना, उसमें मैकेनिकल भी का भी बंदा चाहिए रहता है, इलेक्ट्रिकल का भी चाहिए रहता है, कंप्यूटर का भी चाहिए रहता है। लेकिन जो मेन रोल यहाँ पे प्ले करते हैं ना, सर्किट्स की है, सर्किट में यूज करने के लिए, या तो मतलब जैसे कि ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग रहेगा या तो रास्पबेरी पाई का रहेगा। जो मेन काम रहता है सर्किट पूरा मदरबोर्ड का, तो वो कौन हैंडल करने वाला है, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इंजीनियर ही हैंडल करने वाला है। फिर उसके बाद आता है अपना वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या रहता है, देखिए आप फोन करते हो और कोई 2000 किलोमीटर आपसे दूर बैठा है तो आप उससे बात कर लेते हो। बट यार कभी आपने सोचा कि यार ये कॉल कैसे लगता है? सबको पता है हाँ टावर्स की हेल्प से, बट कैसे होता है मेनली, कैसे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक प्लेस होते हैं, वो कैसे होता है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को पता रहता है। ठीक है। तो अगर आपको ये चीज फैसिनेट करती है तो आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए जा सकते हो। एक तो रहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या रहता है, आजकल स्मार्ट होम्स हो गए हैं। मतलब आप अपने फोन की हेल्प से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आप ऑफिस में हो तो आप चेक कर सकते हो कि आपका डोर लॉक है कि नहीं है। ये स्मार्ट होम्स में आता है। तो ये सारा का सारा थिंग्स जो है वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं क्योंकि सब चीजें आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अब आता है वीएलएसआई, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है,
मतलब जैसे कि आपका फोन है तो वो उसके अंदर जो चिप्स हैं या उसके अंदर जो बनी वो कैसे, मतलब आपको पता रहेगा कि आपके फोन के अंदर जो चिप रहते हैं उसमें कम से कम भी लैक ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे वीएलएसआई के अंदर आता है। तो सिग्नल्स, तो जितने भी पूरा सिग्नल्स की स्टडी रहती है वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज फैसिनेट करती है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज कर सकते हो। अब आता है अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या आता है, सबसे पहले एनर्जी एंड पावर, मतलब जितना भी एनर्जी जहां पे बनती है लाइक इलेक्ट्रिकल का, वो सारा का सारा कौन हैंडल करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एप्लीकेशन जो रहती हैं, ठीक है, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में जो मशीन रहते हैं इलेक्ट्रिकल की, वो सारा कौन मैनेज करता है, वो भी अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बनाते कौन है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रहते हैं। तो एडवांस रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट मशीन्स में किनका हेल्प होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो देखिए, एक तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड मैनेजमेंट इन बिल्डिंग्स, मतलब पूरे तुम्हारी बिल्डिंग में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है या जो उसका मैनेज है, कि अगर आप तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे तुम्हारे होम में लाइट कैसे आएगी या पूरा कैसे चलेगा, वो कैसे करेगा। इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन, ये क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं आजकल, ठीक है, जैसे टेस्ला बना रहे हैं, तो उसमें भी किसकी हेल्प ली जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, पूरा का पूरा। लेकिन वो तो पूरा एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एक फील्ड है, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की हेल्प ली जाती है। तो अब आप आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। तो इसमें सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में यार जो आप प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, एक तो हो गया 3D प्रिंटर्स की हेल्प से आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज कैसे मैन्युफैक्चर होती है, तो आप मैकेनिकल में की एक पहले से सब टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जा सकते हो। एक तो रहता है डिजाइनिंग यूनिट्स। डिजाइनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार कोई चीज को डिजाइन कैसे करते हैं, जैसे कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन्स रहती हैं जो कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स ही बना सकते हैं, लाइक लेथ मशीन हो गया, ये कैसे बनती हैं, वो डिजाइनिंग उनका कैसे होती है, तो ये सारा का सारा मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं। तो एक रहता है मटेरियल फॉर्मेशन में, एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक ड्रिल बिट करके एक टूल रहता है जिसका जो ड्रिलिंग करने का पार्ट है वो अलग मटेरियल से बना रहता है और जो अबव पार्ट है वो अलग मटेरियल से बना रहता है। तो क्या होता है, मतलब ये मटेरियल फॉर्मेशन वाले देखते हैं कि यार कैसे बनाना है कोई चीज, तो ये सारा का सारा मटेरियल फॉर्मेशन में आता है। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग देखिए, ये पूरा का पूरा इसमें टॉपिक है पूरा, कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे थे वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में कर सकते थे, जैसे टेस्ला में आ गया, तो वो तो सभी मतलब इंक्लूडेड हुए हैं। बट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक, अगर आप ऑटोमोबाइल करना चाहते हो तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब टॉपिक है, ठीक है, जिसमें इंजन भी एक बोल सकते हो कि अलग से ही पूरा टॉपिक आ जाता है। इंजन में भी मतलब कोई स्पेसिफिकली लोग इंजन के लिए जाते हैं। तो एक टॉपिक आता है एरोडायनेमिक्स। तो एरोडायनेमिक्स में क्या होता है, मतलब जिसको फ्लूइड जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो अच्छे से आता है, तो ये जो है मतलब वो सारा का सारा एरोडायनेमिक्स के अंदर इंक्लूडेड आता है। तो ये सारे के सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स को वैसे मतलब रियल ब्रांच बोला जाता है इंजीनियरिंग की। तो अब आते हैं हम अगले में, जो है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, लाइक सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल डिजाइनर। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर लाइक मतलब आप कॉलम जो रहते हैं इतने और अपने डैम्स रहते हैं, ये सारे सारे कौन बनाता है, ये सिविल इंजीनियरिंग है। और मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनकी जो बिल्डिंग होगी वो भी अपन ने सिविल इंजीनियर ने ही बनाया है। तो आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यार ये सिविल इंजीनियर्स रहते हैं जो काम पूरा करते हैं। तो इनमें भी लेकिन उनके भी रहते हैं कि हर अलग अलग जॉब्स रहती हैं, लाइक कि सर्वेयर की तरह। मतलब कभी भी कोई भी जगह पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सर्वे करने आते हैं। लाइक आपने देखा रहेगा कि एक मशीन रहती है ये चीज, तो वो चेक करते हैं कि यार ये जगह जो है वो पूरी लेवल है कि नहीं है। तो ये सारा का सारा कौन काम करता है, सिविल इंजीनियर्स करते हैं। और एक आता है जियो टेक्निकल इंजीनियर, जो क्या काम होता है, इनका काम रहता है कि सॉइल की स्टडी करना, कि यार सॉइल कैसी है, इस पे बिल्डिंग बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है। फिर आते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन फील्ड, लाइक एफकॉन हो गया। मतलब ये क्या करते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि पूरा रोड में बना रही हैं, ठीक है, रोड बना रही हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक तो रहता है एज नेम सजेस्ट कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं वो चीज पूरा सिविल इंजीनियर के अंदर आ सकती है। तो ये सारे की सारी ब्रांचेस थी, मतलब जो कोर ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, वो सारे के सारे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई हैं इस वीडियो में। यार प्लीज डर मत जाना कि मैंने इतना कुछ दिखा दिया है कि इंजीनियरिंग में ये सब है।
मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि यार आपको पता लग जाए कि इंजीनियरिंग में है क्या-क्या और आप अपना खुद डिसीजन ले सको कि आपको इंजीनियरिंग करना है या नहीं करना है। क्योंकि आपको पता तो है कि बेरोज़गारी वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यार ऑनेस्टली इंजीनियरिंग मेरे लिए तो एक इमोशन है क्योंकि आई फ़ील कि ये जो 4 इयर्स है ना, ये आपको लाइफ़ जीना सिखा देते हैं। ये आपको अभी मेरी बातों से शायद फ़ील ना हो, बट अगर आप खुद इंजीनियरिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।